नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में जो नेता गलत फहमी का शिकार हो जाता है उसका हाल बहुत बुरा होता है। बहुत बुरा होता है उसका हाल जो गलत फहमी का शिकार हो जाता है सियासत में। और ऐसा ही कुछ हाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का है। जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, या यूं कहें कि तोड़ फोड़ करके कोई सरकार गिराई गई और एक आदमी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गया मुकद्दर से। वो ये साहब है एकनाथ शिंदे। जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, पार्टी तोड़ी गई, तो अमित शाह ने इन पर हाथ रख दिया, मुख्यमंत्री बन गए, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब क्या कहा जाए साहब, कहीं ना कहीं गुमान है, कहीं ना कहीं गलतफहमी है। और लोग ऐसा कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को लगता है कि 23 नवंबर को जिस दिन नतीजे आएंगे और अगर एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार बनती है, तो दूसरी बार उनको ही शपथ लेनी चाहिए। सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर उन्हीं को बनना है। दूसरी बार मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि मिस्टर शिंदे को लगता है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र के नंबर 1 नेता मिस्टर शिंदे हैं। शरद पवार से भी बड़े, उद्धव ठाकरे अपने उस्ताद से भी बड़े, फडणवीस से भी बड़े, गडकरी से भी बड़े, नंबर 1। और इनको यह भी लगता है, जैसा कि जानकार कह रहे हैं, कि अगर इनके लीडरशिप में, अगर इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, तभी बीजेपी जीतेगी। शिंदे हैं तो बीजेपी है, मतलब शिंदे हैं तो मोदी है, शिंदे हैं तो शाह है महाराष्ट्र में। अब दोस्तों, राजनीति में सपने देखना, बड़े सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, और गलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता है। लेकिन शिंदे साहब की जो कहानी, इस कहानी की जो ट्रेजेडी है, जो बदकिस्मती है, वो ये है कि ये कहानी वक्त से पहले ये दिल्ली पहुंच गई, मुंबई से दिल्ली पहुंच गई, और दिल्ली में मोदी और शाह के दरबार में कहानी पहुंच गई। फिर क्या होना था, मोदी जी के चाणक्य ने कबूतर के पर कतर दिए, दिए की जो लौ थी वो कम कर दी। आप कह सकते हैं कि अरमानों पर, शिंदे साहब के अरमानों पर पानी फेर दिया, या यूं कहूं शिंदे साहब को 440 वोल्ट का झटका लग गया। हालांकि शिंदे साहब ने किसी को जाहिर नहीं किया, और वो जब दिल्ली आए, अमित शाह से मिले और उसके बाद मीडिया से भी बात करी, तो उन्होंने अपने चेहरे पर उस टेंशन को, उस बेचैनी को झलकने नहीं दिया। खैर, सियासत में बेचैनी वैसे भी चेहरे पर दिखती नहीं है। बहरहाल, बीच चुनाव ये फैसला हुआ है, और ऐसा लोग कह रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि मोदी और शाह शिंदे को किनारे कर रहे हैं, अजीत पवार को किनारे कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगर एनडीए चुनाव जीत भी जाए, महायुति चुनाव जीत भी जाए, 23 नवंबर को अगर बीजेपी जीत भी जाती है, शिंदे तो भी नहीं बन रहे। बिग ट्रेजेडी। मुझे मेरी जो जानकारी है दीपक भाई, कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले जो अभी चुनाव है महाराष्ट्र विधानसभा के, उसमें डिक्लेयर किया जाए। ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे ज्यादा आगे बढ़े, उनका कद जिस तरह के अजीत पवार जैसा कम हो और कम ही रहे, इसके लिए वो प्रयास चल रहा है। दोस्तों, सवाल सिर्फ शिंदे साहब का नहीं, सिर्फ इन्हीं की बदकिस्मती नहीं है। ये जो दूसरे भाई साहब हैं, अजीत पवार साहब, इनके भी अच्छे दिन जैसा लगता है अचानक चले गए। अचानक अच्छे दिन इनके हाथ से चले गए हैं, और किसी समय में जितनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की जांचें थी, सब इनकी ख़त्म की जा रही थी। मोदी मेहरबान थे, शाह मेहरबान थे, शरद पवार की पार्टी इन्होंने तोड़ दी थी, चाचा की पार्टी तोड़ दी थी, तो इनकी तूती बोल रही थी 4 जून से पहले। लेकिन 4 जून का जब चुनाव के नतीजे आए, उस दिन मोदी और शाह को एहसास हो गया कि इन दोनों से बात बनेगी नहीं। और सच्चाई यह है कि आज की तारीख में अजीत पवार के खास आदमी उनको छोड़ के, उनका दामन छुड़ाकर चाचा शरद पवार के यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। और हो सकता है कि अगर अजीत पवार आने वाले चुनाव में जिसकी वोटिंग 20 तारीख को है और रिजल्ट्स जो हैं 23 नवंबर को है, कुछ ही दिन बचे हैं, अगर अजीत पवार ने 25-30 सीटें नहीं जीती तो समझ लीजिएगा दुकान बंद होने जा रही है भाई की। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल ये है कि ये जो 2 शख्सियत है सियासत की, अजीत पवार जिन्होंने अपने सगे चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ी,
बगावत कर दी। और एक साहब जो एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपने उस्ताद उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, बगावत कर दी। ये जो दो लोग हैं जो बागी हैं, आप कह सकते हैं, जिन्होंने पीठ पे छुरी भोंकी, एक शरद पवार के और एक उद्धव ठाकरे, क्या इन दोनों नेताओं ने मोदी और शाह का महाराष्ट्र में रथ फंसा दिया। और इस रथ को, इस दलदल से निकालना मोदी शाह के लिए बड़ा मुश्किल है। या फिर हम ये कहें कि जिस तरह से आखिरी वक्त पर मोदी जी ने लास्ट मोमेंट पर हरियाणा में कमाल कर दिया, एक हारी हुई बाजी जीत ली, क्या इसी तरह कुछ वो महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं? या फिर सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा नहीं है, महाराष्ट्र में दो पुराने खिलाड़ी हैं, दो महारथी हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार हैं। दोनों ही रीजनल पार्टीज हैं, मराठा अस्मिता पे ये स्थापित पार्टियां हैं। क्या महाराष्ट्र के ताले की, चुनाव के ताले की चाबी इन्हीं दोनों के पास है? शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही तय करेंगे कि 23 तारीख को जो नतीजे आ रहे हैं अगले महीने, वो क्या होंगे, या फिर मोदी और शाह खेल कर सकते हैं? बिग क्वेश्चन। और महाराष्ट्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है इस देश का, सबसे ज्यादा सीटें हैं यूपी के बाद, और सबसे बड़ी बात, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, सबसे अमीर राज्य। ये अलग बात है कि मोदी जी ने इतनी मुफ्त योजनाएं वहां शुरू कर दी हैं कि महाराष्ट्र की तिजोरी भी खाली हो रही है। एक अलग सच्चाई है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो असली सवाल है वो ये, होने क्या जा रहा है? शरद पवार, ठाकरे, राहुल गांधी, या फिर मोदी और शाह का खेल, कुछ हरियाणा जैसा। दो खास मेहमान हैं आज हमारे साथ आज सुधीर सूर्यवंशी होंगे, कई खबरें ब्रेक करी उन्होंने, और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे। आखिर तक इस वीडियो को सुनिएगा क्योंकि महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, और मुझे लगता है कि हरियाणा में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र कुछ और सोच रहा है। वहाँ सवाल मराठी वर्सेस गुजराती, मराठी अस्मिता का है। सुधीर जी, पिछली बार आप बता रहे थे कि साहब 120 सीट मांग रहे थे एकनाथ शिंदे, लेकिन सीटें जो है उनको 80 से ज्यादा नहीं मिल रही। 40 सीटें खाते से घटा दी कलम के एक जोर से अमित शाह ने। और अब मैं सुन रहा हूं कि साहब शिंदे एक बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़ा सपना। और ये जो बिग ड्रीम है वो ये है कि साहब हमें आप सीएम फेस चुनाव में बनाइए, जो भी बैनर लगे, जो भी पोस्टर लगे, मोदी के बराबर फोटो लगे, और मेरी लीडरशिप में, मेरे नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाए, जैसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या यह बात सही है कि एकनाथ शिंदे अपनी लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहते हैं? और क्या गुजरात लॉबी तैयार है? सुधीर जी, आपकी क्या खबर है? क्या अमित शाह ने कहा हाँ भाई ठीक है, आप मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, और मोदी जी भी मान गए, या मामला कुछ और है? दीपक जी, मामला गड़बड़ा रहा है एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे के लिए मामला गड़बड़ा रहा है। सुधीर भाई, आप जब भी अपने मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं हमेशा कुछ गड़बड़ी बोल देते हैं। पिछली बार भी आप कह रहे, आप फिर कह रहे हैं गड़बड़ है। नहीं, अरे भाई, शिंदे आपके मुख्यमंत्री हैं, और बड़े इस वक्त पावरफुल मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि गड़बड़ है उनका मामला। मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे क्या है दोबारा? नहीं, आप सुनिए थोड़ा, मुझे थोड़ा कुछ सेकंड का वक्त दीजिए प्लीज। मुझे मेरी जो जानकारी है दीपक भाई, कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले जो अभी चुनाव है महाराष्ट्र विधानसभा के, उसमें डिक्लेयर किया जाए। और उसके लिए उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया था, और एक रोड मैप बाकायदा उन्होंने प्रेजेंटेशन भी अमित शाह जी और बीजेपी की कुछ खास लीडरशिप को भी दिया था कि मुझे सीएम करोगे तो सब खर्चा, जो रिसोर्सेस लगते हैं इलेक्शन में, मैं उठाऊंगा, बाकी जो मैनेजमेंट लगता है मैं करूंगा, लेकिन मुझे सीएम दोबारा करो। लेकिन सीएम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को फ्री हैंड देती है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, वैसी बातें यहाँ पे दिख नहीं रही है। शिंदे का मुझे लगता है कि उनका स्क्रू टाइट करना शुरू कर दिया है, और उसे मुझे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे ज्यादा आगे बढ़े, उनका कद जिस तरह के अजित पवार जैसा कम हो और कम ही रहे, इसके लिए वो प्रयास चल रहा है। इसलिए मुझे जो जानकारी मिले कि कल एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार
अमित शाह जी को मिले, वहां पे मीटिंग हुई, देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह की सेपरेट मीटिंग हुई, अजित पवार की मीटिंग हुई। वहां पे क्लियर कट एक मैसेज दिया गया कि कोई भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया जाएगा नहीं। दूसरी बात, ओके। जो भी कुछ कैबिनेट पोर्टफोलियो है उसके जो बंटवारा है वो बाद में ही होगा, इलेक्शन के बाद। अभी कुछ नहीं होगा। आप अभी सिर्फ चुनाव लड़ो, सीटें जीतो और कलेक्टिव लीडरशिप में सीटें जीतो। कोई भी फेस किसी पार्टी का सीएम नहीं। बिल्कुल नहीं होगा और चुनाव के बाद डिक्लेयर करेंगे। ओके ओके ओके, यानी एक हेडमास्टर की तरह अमित शाह ने सारे शिष्यों से कह दिया कि भाई इस बार कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी ही है, अब उसमें से कौन बनता है। लखेड़ा साहब, आपको इतना तजुर्बा है, सारी राजनीति आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि भाई अगर नीतीश कुमार को मोदी और शाह चीफ मिनिस्टर का फेस मानते हैं बिहार में, तो साहब एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना से हैं तो उनको फेस बनाने में क्या दिक्कत है? अगर नीतीश सीएम फेस हो सकते हैं और ये बात अगर कबूल है अमित शाह और मोदी को, तो भाई एकनाथ शिंदे क्यों नहीं कबूल है? ऐसा क्या है? शिंदे कम है क्या नीतीश कुमार से? देखिए, नीतीश कुमार एक जो कि अब जो ग्रूमिंग हुई है सोशलिस्ट लीडरशिप में, वो एक नेचुरल ग्रूमिंग हुई है। प्राकृतिक रूप से वो नीचे से ऊपर उठे हैं और बड़ा स्ट्रगल उन्होंने जमीनी लेवल पर किया है। जबकि एकनाथ शिंदे कोई नेचुरल लीडर नहीं है, वो एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है। और वो एक्सीडेंटल किसने कराया? एक्सीडेंट किसने कराया? एक्सीडेंट बीजेपी ने करवाया। उन्होंने सरकार तोड़ी और उसके बाद उनको पटाया कि तुमको लीडर बनाएंगे, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे अगर बलि का बकरा नहीं बनते तो वो लीडर भी नहीं बनते, उनको चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनते। तो दोनों में तुलना करने का मतलब ये है कि दिया दिखाना, अंधेरे चिराग को दे दिखाने वाली बात है। कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है कि दोनों की तुलना की जाए। नीतीश कुमार के कुछ भी कहे, नीतीश कुमार एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उनका, जबकि शिंदे का कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है। वो इनके साथ भी है, उनके साथ भी है, इधर भी है, उधर भी है। और अभी 1 महीने पहले तो वो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कि इतने कैंडिडेट खड़ा कर दूं मैं, निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़ा कर दूं कि मेरे को जब चीफ मिनिस्टर की दावेदारी आए, हंग असेंबली आए, तो मेरे को 15 इंडिपेंडेंट एमएलए कहेंगे हमारा नेता है एकनाथ शिंदे। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इस तरह की चीजें बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इलेक्शन है, बड़ा डिसिसिव इलेक्शन है। इसीलिए डिसिसिव इलेक्शन है कि 2 स्टालवार्ट है। देखिए, उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार है, दोनों बहुत बड़े स्टालवार्ट्स है। उनके पीछे एक हिस्ट्री है, एक विरासत है पॉलिटिकल, और मुझे लगता है कि वो विरासत के आसपास ही महाराष्ट्र का ये इलेक्शन घूम रहा है। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार एक बुनियादी नेता है, बड़े समाजवादी नेता हैं और आज की तारीख में सीनियर मोस्ट नेताओं में एक हैं, जबकि ये जो शिंदे साहब हैं जो मुख्यमंत्री दोबारा बनने के सपने देख रहे हैं, ये एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। एक दुर्घटना हुई जिसमें सरकार गिरा दी गई, ये बागी थे और एक दुर्घटना की उत्पत्ति हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे, यानी सीएम मटेरियल नहीं है। दोबारा सीएम जो है इनको बनाने की इनकी हैसियत नहीं, तो भाग्य से बन गए, किस्मत से बन गए, एक बार बन गए यही बहुत है। लखेड़ा साहब मेरे ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार बन गए यही बहुत है। खैर छोड़िए, शिंदे को हम छोड़ते हैं, जरा हम अजीत पवार पे बात कर लेते हैं।